नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं बेटा वो है मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जिसके अंदर हम मानव मस्तिष्क, मेरुरज्जु, प्रतिवृत्ति क्रिया, अनुकंपी परानुकंपी क्रिया जो तंत्र होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले है मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखो दो तंत्रिका तंत्र होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र, है ना। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो विभिन्न अंगों से सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है और उसके बाद उनके प्रति क्या करता है, अनुक्रिया दर्शाता है, ठीक है। अब सारी जगह से जो कंट्रोल है वो तंत्रिका तंत्र नहीं कर पाता, मतलब हमारी जो मुख्य मुख्य जो क्रियाएं होती हैं उनपे जो कंट्रोल होता है वो तंत्रिका तंत्र का ही होता है। ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग जो पावर होता है वो पावर हाउस कहलाता है ना, कंट्रोल करने वाला। तो जो जनरली जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल तंत्रिका तंत्र के पास होता है, लेकिन ये जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है वो वहां वर्क करता है जहां पर तंत्रिका तंत्र वर्क नहीं कर पाता। मतलब जो समन्वय की क्रिया तंत्रिका तंत्र के द्वारा पॉसिबल नहीं होती वो अंतःस्रावी तंत्र करता है, जैसे हम ग्रंथियां वगैरह जिसके अंदर ग्रंथियां जो है वो आती हैं, हार्मोन्स ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से तो अभी हम देखेंगे मानव तंत्रिका तंत्र, मनुष्यों के जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको कंट्रोलिंग या कंट्रोल जो करने वाला तंत्र है वो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। इसके दो प्रकार है, मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण जिन भागों से होता है वो होता है, पहला होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र, मानव का तंत्रिका तंत्र दो हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला है केंद्रीय तंत्रिका, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होता है, मस्तिष्क मान लो, और उससे निकलने वाली इस तरीके से जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है पतली धागेदार संरचना वो होती मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क से क्या होता है, मिलकर क्या होगा, निर्माण होगा किसका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। अब आता है उसके बाद मस्तिष्क जो है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसको हमको ब्रीफली पढ़ना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। फिर है सूचना को प्राप्त करना और वह उसके प्रति अनुक्रिया करना, किसका काम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी विभिन्न जो सूचनाएं होती हैं, जैसे मेरे को पिन चुभी तो ये सूचना जाएगी मेरुरज्जु तक, मस्तिष्क तक, है ना, वहां से वापस हमको आदेश आएगी कि हाथ हटा लो। तो इस तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य है। उसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है बेटा, मस्तिष्क से इस तरीके से और मेरुरज्जु से इस तरीके से पतली पतली तंत्रिकाएं क्या करती हैं, निकलती हैं, है ना। इन तंत्रिकाओं के माध्यम से जिस तंत्र का निर्माण होता है वो परिधि, परिधि मतलब साइड में, है ना। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साइड में ही तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से पतली पतली तंत्रिकाएं निकल रही हैं, और ये तंत्रिकाएं जो है जिस तंत्र का निर्माण कर रही है वो कहलाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक ऐसी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये जो तंत्रिकाएं होती हैं पतली पतली, है ना, ये जो तंत्रिकाएं हैं कैसे इनका किससे इनका निर्माण होता है वो हम ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ आपको। तो पतली पतली जो तंत्रिकाएं होती हैं जो कि तंत्रिका कोशिकाओं के जुड़ने से बनती है, तंत्रिका कोशिका पढ़ी है आप लोगों ने 10th के अंदर, न्यूरॉन जिसको अपन कहते हैं ना, तो उनके जुड़ने से जो ये पतली पतली तंत्रिकाएं धागे जैसी संरचना बनी है, ये विभिन्न अंगों तक, यानी मस्तिष्क से निकलकर विभिन्न अंगों तक, मुख में यहाँ पे फैली होती है, मेरुरज्जु से होती है तो विभिन्न हमारे हाथों तक फैली होती है, फिर वहां से सूचनाएं ग्रहण करने का काम करती है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो में बांटा है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है उन चीजों से रिलेटेड, उन चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, वहां से सूचनाएं ग्रहण करने ले जाने का काम करता है जो मनुष्य के कंट्रोल में होती है, यानी हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है।
ऐच्छिक क्रियाओं को। ठीक, उसके बाद है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और परानुकंपी। दो में इसको क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्वायत्त मतलब क्या होता है, स्वयं से होने वाली, यानी वो ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिकली वर्क करते, लाइक हृदय हो गया हमारा, अपने आप धड़कता है, पाचन तंत्र अपने आप फंक्शन करता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के में कंट्रोल में होती है। आ रही बात समझ में। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है और इसकी क्रियाविधि दो तरीके से होती है, अनुकंपी और परानुकंपी। इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपने नाम तो इसका 10th के अंदर सुना होगा। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले दोनों परिधीय वाले में से और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में से हम पहले पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। देखो बेटा, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, हमको पता है कितने पार्ट से मिलकर बना है, दो। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो है वो तीन हिस्से में डिवाइडेड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क फिर से क्या होता है, तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, प्रमस्तिष्क, घ्राण और अग्र मस्तिष्क पश्च। आगे बात समझ में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो हिस्सों से मिलकर बना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क में तीन पार्ट है, अग्र, मध्य और पश्च हो गया, है ना, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क से उसको फिर से तीन में डिवाइड किया, प्रमस्तिष्क, घ्राण और अग्र मस्तिष्क पश्च। प्रमस्तिष्क जो है उसमें 5 पिंड पाए जाते हैं जिनका नाम है अग्र मस्तिष्क, भित्तीय, शंख, अनुकपाल और इंसुला, जिसमें स्मृति से संबंधित क्रियाएं होती हैं। फिर यहाँ पर अग्र मस्तिष्क पश्च, आप जो तीसरा इसका टाइप देख रहे हो, उसके अंदर तीन हिस्से होते हैं, अधिचेतक, चेतक और अधश्चेतक, मतलब हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये तीन हिस्से जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। ये हमारा पूरा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया जो हम पढ़ने वाले हैं उसका। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग शुरू करेंगे मानव मस्तिष्क की संरचना।